शिनचैन की ऐसी गंदी हरकतें जिसकी वजह से इस पूरे कार्टून को बैन करना पड़ा। पोकेमॉन कार्टून में ऐसा क्या दिखाया गया जिसकी वजह से दुनिया के आधे से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल पहुंच गए, और डोरेमोन कार्टून के ऐसे अडल्ट एपिसोड जिसकी वजह से इसे कई देशों में बैन करना पड़ा। वेल, आज की इस वीडियो से हम देखेंगे फेमस कार्टून्स के ऐसे एपिसोड जो कि दुनिया भर में बैन है। तो बिना देरी के करते हैं आज की वीडियो का काउंटडाउन शुरू। नंबर 5, शिनचैन। शिनचैन एक क्यूट और शरारती बच्चे पर बेस्ड जापानीज कार्टून था जिसमें ज्यादातर जापान के कल्चर को दिखाया जाता था, और जापान का कार्टून होने की वजह से इसमें कुछ ऐसे सीन्स भी होते थे जो जापान में तो नॉर्मल थे लेकिन बाकी कंट्रीज में इनएप्रोप्रिएट होते थे। जैसे शिनचैन के एपिसोड 14 में दिखाया गया है कि शिनचैन गलती से अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत सारे लोगों के सामने एक्सपोज कर देता है और गंदी गंदी बातें भी करता है, और ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे एपिसोड से बच्चों में गलत मैसेज जाता है, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज में इस एपिसोड्स को बैन कर दिया गया। और शिनचैन का यही एक एपिसोड नहीं है जो बैन किया गया था। शिनचैन के बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जो कि न्यूडिटी की वजह से बहुत सी कंट्रीज में बैन है, और अगर आप शिनचैन के इन बैन एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर इन्हें आसानी से देख सकते हो। नंबर 4, पोकेमॉन। पोकेमॉन प्लेइंग कार्ड से स्टार्ट हुआ ये कार्टून आज पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इस कार्टून के भी बहुत से ऐसे एपिसोड थे जिन्हें बहुत सी कंट्रीज में बैन किया गया था, और उन्हीं में से एक एपिसोड था द बीस्ट सीरीज। पोकेमॉन की इस सीरीज में इतने ज्यादा फ्लैश और एक्सप्लोजिव का यूज किया गया था जिससे दुनिया के लगभग 30% बच्चों को पार्शियल विजन लॉस, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया जैसी दिक्कतें होने लगी थी। और पोकेमॉन के इस बीस्ट सीरीज में न्यूडिटी हद से ज्यादा दिखाई गई थी जो कि यंग ऑडियंस के लिए सही नहीं थी, जिसकी वजह से इन एपिसोड को रिलीज होते ही बहुत सी कंट्रीज में बैन कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे 100 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर देना यारो। नंबर 3, मिकी माउस। अगर आज भी कोई डिज्नी का नाम लेता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले मिकी माउस का ही ख्याल आता है, और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन मिकी माउस का एक ऐसा घिनौना एपिसोड भी था जिसमें मिनी एक ऐसा काम करती है जो आप सोच भी नहीं सकते। मिकी माउस की मिनी टेक्स केयर ऑफ प्लूटो एपिसोड में दिखाया जाता है कि मिकी प्लूटो को अपनी दोस्त मिनी के पास छोड़ जाता है बिना कुछ बताए। इससे मिनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और प्लूटो को धमकी देती है कि मेरे रास्ते में मत आना, और इसके बाद वो उसे जहर देने की भी कोशिश करती है, उसे दफनाने के लिए गड्ढा खोदती है, यहाँ तक कि प्लूटो को वेपन से मारने की भी कोशिश करती है। और ये सब सीन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि प्लूटो ये सब अपने माइंड में सोच रहा होता है, और ये सारे किलिंग के आइडियाज स्क्रीन पर दिखाए जाने की वजह से ये एपिसोड यंग ऑडियंस के लिए सही नहीं था, जिसकी वजह से इन एपिसोड्स के टेलीकास्ट पर बैन लगा दिया गया। मिकी माउस कार्टून में मेरा फेवरेट कैरेक्टर मिकी था, आपका कौन सा था मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। वैसे तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस के सारे एपिसोड चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं, लेकिन इस कार्टून का एक ऐसा एपिसोड भी टेलीकास्ट हुआ था जिसने बच्चों की हालत खराब कर दी थी। द घोस्ट हंट नाम के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि कॉकरोचेस ऑगी को बहुत परेशान करते हैं। इससे तंग आकर ऑगी कॉकरोचेस को मार डालता है और कॉकरोचेस सच में मर जाते हैं। फिर ऑगी उन्हें अपने गार्डन में दफना देता है। दफनाने के कुछ ही पलों में कॉकरोचेस आत्मा में बदल जाते हैं और पहले से ज्यादा पावरफुल होकर ऑगी को परेशान करने लगते हैं। ऑगी कॉकरोचेस की आत्मा से बचने के लिए ब्लैक मैजिक की बुक लाता है। वो मैट में कॉकरोचेस की बॉडी रखता है और मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते ही कॉकरोचेस जिंदा हो जाते हैं, लेकिन कॉकरोचेस के साथ साथ टीवी में चल रही हॉरर मूवी के भूत भी जिंदा होकर ऑगी के घर में घुस जाते हैं, और इसके साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। बेसिकली इस एपिसोड में बहुत सी ऐसी डार्क चीजें दिखाई गई थी जैसे ब्लैक मैजिक, भूत और मर्डर, जिससे बच्चे बहुत डर गए थे, और इस वजह से इस एपिसोड को टेलीकास्ट होते ही बैन कर दिया गया। नंबर 1, डोरेमोन। आपका और मेरा फेवरेट कार्टून डोरेमोन जितना ज्यादा मासूम दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि इस कार्टून में बहुत से ऐसे अडल्ट सीन दिखाए जाते हैं जो इंडिया और बहुत सी कंट्रीज में बैन हैं। अगर आप डोरेमोन का जापानीज वर्जन देखोगे तो इसमें आपको सुजुका के बाथिंग सीन्स भी दिखाए जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा बोल्ड होते हैं। बाथिंग सीन्स के साथ साथ इसमें आपको बहुत से किसिंग सीन्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में आते आते ये शो बहुत ज्यादा संस्कारी कार्टून शो बन जाता है, क्योंकि इसके एपिसोड्स को इंडियन ऑडियंस के हिसाब से एडिट किया जाता है, और जो एपिसोड बहुत ही ज्यादा वल्गर होते हैं उन्हें बैन कर दिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है डोरेमोन का द चैन लाइट नाम का ये एपिसोड, जिसमें सुजुका को बाथटब में नहाते हुए दिखाया गया है, और इस एपिसोड में बहुत सी ऐसी अडल्ट चीजें दिखाई गई हैं जो कि बहुत ज्यादा बोल्ड हैं। डोरेमोन का ये एपिसोड सिर्फ जापान में ही टेलीकास्ट हुआ था, और टेलीकास्ट होते ही ये अपनी वल्गैरिटी की वजह से बैन कर दिया गया, और इसका इंडियन डब कभी इंडिया में टेलीकास्ट हुआ ही नहीं बिकॉज ऑफ सुजुका न्यूडिटी सीन्स। अगर तुम डोरेमोन के ट्रू वाले फैन हो तो मुझे कमेंट में डोरेमोन के फेवरेट केक का नाम जरूर बताना, और ऐसी ही मजेदार फैसिनेटिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं एक और मजेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।